हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू छप्पन भोग। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जन्माष्टमी स्पेशल श्री कृष्ण को लगाए जाने वाली भोग की थाली की रेसिपी। धनिया की पंजीरी, मेवा पाक, पंचामृत और श्री कृष्ण का प्रिय माखन मिश्री जन्माष्टमी के दिन जरूर बनाया जाता है। आप इसे कैसे बना सकते हैं आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे माखन मिश्री। माखन बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ताज़ा दही। यहाँ पर हमने पहले ही 1.5 लीटर फुल फैट मिल्क का दही जमा लिया था। सबसे पहले हमें इस दही को इस तरह से एक मथानी की हेल्प से मथ लेना है। ट्रेडिशनली मथानी को बिलोना भी कहते हैं और इस प्रोसेस को भी बिलोना भी कहते हैं। यहाँ पर हमें इस दही को ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक मथ लेना है। ऑथेंटिकली कान्हा जी की मैया जो उनके लिए माखन बनाती थी, वो मिट्टी की हांडी में या मटके में ऐसे ही दही को मथ कर बनाती थी। पर अगर आप इसे कम समय में और कम मेहनत में बनाना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस के लिए इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की हेल्प से आप इसे 2 से 3 मिनट में बनाकर रेडी कर पाएंगे। दही को 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही मथ लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी बर्फ और इसे फिर से लगातार 5 मिनट के लिए मथ लेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का यूज कर रहे हैं तो भी आपको इसमें थोड़ी बर्फ ऐड करनी पड़ेगी। इसी तरह से इसे 5 मिनट तक मथ लेने के बाद आप देखेंगे कि दही से माखन अलग हो चुका है, कोएगुलेट हो चुका है और छाछ या मट्ठा या बटर मिल्क अलग हो चुका है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि माखन अब रेडी हो चुका है और जितनी भी बटर मिल्क या छाछ है वो अलग हो चुकी है। माखन बना लेने के बाद अब हम भोग की थाली का दूसरा एलिमेंट रेडी कर लेंगे। अब हम बनाएंगे पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है 1 कप ताज़ा दही। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप इसके लिए एकदम ताजे दही का इस्तेमाल करें जो बिल्कुल भी खट्टा ना हो। सबसे पहले हमें दही को इस तरह से फेंट लेना है। ये देखिए, दही को इस तरह से फेंट लेने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप कच्चा दूध। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शहद, 1 टीस्पून घी, 2 टेबलस्पून चीनी और 1 टीस्पून गंगा जल। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो पंचामृत दूध, दही, घी, शहद और चीनी इन 5 चीजों के मिश्रण को ही कहा जाता है, पर कॉमनली इसमें 5 ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करते हैं। तो आज हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी किशमिश, थोड़ा छुहारा, नारियल या गरी, थोड़ा मखाना और चिरौंजी। आज हमने ये पंचामृत वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, आप सभी के साथ रेसिपी शेयर करने के लिए बनाया है, इसीलिए हमने इसे कम क्वांटिटी में बनाया है। जब आप इसे जन्माष्टमी के दिन बनाएं तो आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को बढ़ाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। पंचामृत अब रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे मेवा पाक। सबसे पहले हम एक पैन में ऐड करेंगे 1 कप मगज या खरबूजे के बीज और इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे स्प्लटर होने तक, चटकने तक लगातार स्टर करते हुए भून लेना है। जब इसमें से इस तरह से पॉपिंग साउंड आने लगे, इसके बाद हमें फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखिए, अब ये रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसके बाद हम पैन में ऐड करेंगे 1 से 2 टीस्पून घी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप मखाने और इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। मखाने को 3 से 4 मिनट तक रोस्ट कर लेने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम पैन में फिर से 1 से 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप नारियल। यहाँ पर हमने सूखे नारियल को पहले ही एक स्लाइसर की हेल्प से छोटे पीसेस में काट लिया है। अगर आप चाहें तो आप एक ग्रेटर की हेल्प से इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। नारियल ऐड कर देने के बाद हमें इसे लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए खुशबू आने तक भून लेना है। आप देखेंगे कि इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि नारियल भी अब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे।
इसके बाद हम पैन में फिर से 1 से 2 टीस्पून घी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 कप छुहारा, जिसे हमने पहले ही इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है और इनके सीड्स को हटा दिया है। अब हमें छुहारे को भी लो फ्लेम पर लगातार स्टर करते हुए 4 से 5 मिनट तक भून लेना है। यहाँ पर हमने सारे मेवे को रोस्ट इसीलिए किया क्योंकि इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। छुहारे को भी इसी तरह से रोस्ट कर लेने के बाद अब हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम पैन में ऐड करेंगे आधा कप चीनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पानी, यानी कि जितनी चीनी आप ऐड कर रहे हैं उतना ही पानी आपको इसमें यूज करना है। इस तरह से इसे लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। यहाँ पर हमें एक थिक तार की चाशनी रेडी करनी है। आप देखेंगे कि पैन के साइड्स पर इस तरह से चीनी थोड़ी थोड़ी जमने लगेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब इसमें एक थिक तार फॉर्म होने लगा है। इसी कंसिस्टेंसी की चाशनी हमें रेडी कर लेनी है। चाशनी रेडी कर लेने के बाद अब हम इसमें रोस्ट किए हुए मखाने ऐड कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमें इसे लगातार स्टर करते रहना है और इस चाशनी की सारे मखाने के ऊपर एक इवन कोटिंग कर देनी है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे स्टर करते जाएंगे, मखाने के ऊपर इस चाशनी की कोटिंग होती जाएगी और वो कोटिंग खुद ही सूखती जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब सारी चाशनी मखाने के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुकी है और चाशनी की मखाने के ऊपर एक अच्छी सी लेयर बन चुकी है और वो लेयर पूरी तरह से सूख चुकी है। मखाना पाक अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम फिर से इसी पैन में आधा कप पानी और आधा कप चीनी ऐड करेंगे और जैसे हमने मखाने के लिए एक थिक तार की चाशनी रेडी की थी, ठीक वैसे ही चाशनी हम फिर से रेडी कर लेंगे। चाशनी रेडी कर लेने के बाद अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ नारियल ऐड कर देंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद हमें इसे इस तरह से लगातार स्टर करते रहना है और नारियल के ऊपर चाशनी की एक अच्छी कोटिंग कर लेनी है। जिस तरह से मखाने को लगातार स्टर करते हुए हमने चाशनी की कोटिंग उसके ऊपर करी थी, ठीक वैसे ही हमें नारियल को भी चाशनी में कोट कर लेना है, जब तक कि चाशनी इन सारे नारियल के पीसेस पर पूरी तरह से कोट ना हो जाए और पूरी तरह से सूख ना जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब चाशनी नारियल के ऊपर अच्छी तरह से इवनली कोट हो चुकी है और सूख चुकी है। नारियल पाक अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी पैन से निकाल लेंगे। इसी तरह से हम एक बार फिर से चाशनी बना लेंगे और इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किया हुआ छुहारा और इसे भी कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए चाशनी में इवनली कोट कर देंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि छुहारा भी अब चाशनी में अच्छी तरह से कोट हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक बार फिर से एक थिक तार की चाशनी रेडी कर लेंगे। अब हम इस चाशनी में ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए मगज और इसे चाशनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब मगज अच्छी तरह से चाशनी के साथ मिक्स हो जाए, इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे किसी थाली या इस तरह की किसी बेकिंग टिन में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर हमने पहले ही एक बेकिंग टिन में बटर पेपर लगाकर इसे रेडी कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह पर किसी थाली पर घी लगाकर उसे ग्रीस करके रेडी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मगज को इसी तरह से ट्रांसफर कर दें और इसके सरफेस को इवनली लेवल कर दें। इस तरह से इसके सरफेस को इवनली लेवल कर देने के बाद अब हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे ताकि ये एकदम अच्छी तरह से सेट हो जाए। 8 से 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अब हमें इसे डीमोल्ड कर लेना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मगज पाक भी अब रेडी हो चुका है। अब हम इसे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। मेवा पाक अब रेडी हो चुका है। अब हम बनाएंगे धनिया की पंजीरी। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप खड़ा धनिया। धनिया को हम एक जार में ट्रांसफर कर देंगे और इसे ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर रेडी कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धनिया का पाउडर बना लेने के बाद अब हम इसे छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से धनिया का फाइन पाउडर रेडी कर लेने के बाद
अब हम एक पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून घी। इसके बाद हम इसमें प्रिपेयर किया हुआ धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे और इसे लगातार स्टर करते हुए लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि अब धनिया अच्छी तरह से भुन चुकी है और इसका कलर भी पहले से कुछ चेंज हो चुका है। अब हम इसे पैन से निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर या पिसी हुई चीनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। अब हम इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अब ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और धनिया की पंजीरी भी अब रेडी हो चुकी है। जन्माष्टमी में भोग लगाया जाने वाला पंचामृत, मेवा पाक, धनिया की पंजीरी और माखन तैयार है। माखन में कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ और मिश्री डालें और तुलसी के साथ कान्हा जी को भोग लगाएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।